हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे और 5.3 में भी आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो किस तरह से बनाने हैं, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होगी, ठीक है। अब मिड टर्म किस तरह से ब्रेक होगी, देखें ये मिड टर्म है ना। पहले जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपने इसको अरेंज करके लिखना है, इनको डिग्री के ऑर्डर से। मतलब अगर इसकी डिग्री 2 है ना, पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है और ये कांस्टेंट है, इसके साथ है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले इनको अरेंज करके लिखना है, तो फिर ये मिड टर्म बनेगी। तो इस मिड टर्म को आपने ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए मिड टर्म इसकी किस तरह से ब्रेक करेंगे। ये वाला जो आपके पास कांस्टेंट है ना, और ये एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट अभी क्या है, 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो नंबर है, दरमियान वाली जो टर्म है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और ऐड करने के बाद -7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और ऐड करें तो -7 आता है, ठीक है। तो वो देखो, वो नंबर क्या है, -3 है और -4 है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +12 आ जाएगा ना। इसी तरह से -3 -4 इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -4x, ठीक है, +12। अब क्या करना है आपने, इन दो टर्म से कुछ कॉमन ले लेना है और इन दो टर्म से। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये इधर से क्या कॉमन है, x है, x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x-3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-3, ठीक है। यहाँ पे 4 था ना, 4x था तो 4 कॉमन ले लिया, सिर्फ x रह गया। 12 में से -4 निकाल दो तो पीछे -3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये एक एक्सप्रेशन ये आ गया, एक ये आ गया। इनमें से कोई चीज़ कॉमन है, x-3 दोनों में है ना, तो x-3 कॉमन ले लो, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x-4, तो इसको लिख लो। तो ये फैक्टराइज करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस एक्स -12। अब देखें ये पहले से ही अरेंज है, ये पहले से ही अरेंज है। अब यहाँ पे है -12। ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में +12 था, यहाँ पे -12 है। और मज़े की बात, यहाँ पे 7 नहीं है, अब यहाँ पे 1 है। तो ऐसे नंबर आपने लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए, ऐड करके +1 आए, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे एक -3 है, ठीक है। -3 को आप मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ तो क्या आता है, 12 आता है। इसी तरह से कर लें आप दूसरा, अब इनको माइनस कर लें, 4 -3 तो ये क्या आता है, 1 आता है। ऐसा ही है ना। चलिए, तो अब देखिए इसकी ये मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +4x -3x -12, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया x +4, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लें तो -3 कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा x +4। अब ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। अब इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x ले सकते हो ना, x +4, तो x +4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, इसमें रह गया x और इसमें रह गया -3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए, अब ये आपके पास रेंज नहीं है। रेंज किस तरह से नहीं है, जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसको आपने पहले लिखना है, ठीक है। तो वो पहले लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई। तो पहले आपने क्या करना है, ये -x² को पहले लिख दो, फिर -x आ जाएगा, +20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखें यहाँ पे माइनस है ना,
आप एक अपनी आसानी के लिए इस माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब ये -1 बेशक बाहर लिखा रहने दें या सिर्फ माइनस भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, और इस अंदर वाली जो वैल्यू है इनकी मिड टर्म ब्रेक करें। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी? कोई ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और माइनस करके या प्लस करके 1 आए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर 4 और 5 है ना। 4 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 20 आता है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर -20। इस तरह से 5 -4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर ही आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बल्कि इधर से ना अब आप कॉमन ले लो इन दोनों में से और इन दोनों में से। ठीक है, तो क्या होगा, इधर से x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस, और इधर आ जाएगा 5। ठीक हो गया। चलिए अब देखें यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो इधर से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास x माइनस 4। ठीक है, अब ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए, लेकिन अब देखिए ये माइनस का साइन भी है, तो इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, माइनस का साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। देखें माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस 5 लिख दें। अब इसको आप बेशक यूँ लिख दें 4 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, वो ये है जब माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, माइनस या तो इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने इसके साथ किया था, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा -x -5, ये सॉरी माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा x -4। तो इसको आप अरेंज करके यूँ भी लिख सकते हो या ऐसे ही लिख दें -x -5, और यहाँ पे आ जाएगा x -4। ठीक है, 5 को आप पहले लिख दो बाद में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका ठीक है, ये भी आंसर आपका ठीक है, ये दोनों आंसर ठीक है। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3। अब देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था ना, आपने इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आता है। ठीक है, तो आपने मिड टर्म ऐसे ब्रेक करनी है कि दो नंबर आपने लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके -7 आए। ठीक है, तो देखिए -6 मल्टीप्लाई विद -1 क्या आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आ जाता है ना। इसी तरह से -6 -1 इनको ऐड करो तो -7 आ जाता है, तो ये वाला नंबर आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए 6, ये जो बाहर होगा, ठीक है, और ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए। तो आप इसको अब यूँ लिख सकते हैं 2y स्क्वायर -6y -1y प्लस 3। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप कॉमन ले लें, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं। तो 2y कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आ जाएगा y -3। इसी तरह से यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y -3। ठीक हो गया।
तो अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, y माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है 12, ठीक है। तो अब दरमियान वाली ये जो वैल्यूज़ हैं, कोई ऐसा नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए, लेकिन ऐड करने के बाद आपके पास क्या आए 8 आए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, देखिए 6 को 6 मल्टीप्लाई विद 2 क्या आता है 12, और 6 प्लस 2 क्या होता है 8, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही है। और यहाँ पे आप लिख दो +1 कॉमन ले लो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लेना, +1 कॉमन लेने का यही मतलब है कि आपने कॉमन कुछ नहीं लेना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, अगर ये हम कॉमन ले लें 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये और ये वैल्यूज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है 10y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है -10। अब आपने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आए और ऐड करने के बाद -3 आए, ठीक है। अच्छा तो देखिए -5 मल्टीप्लाई विद 2 क्या होता है -10, ऐसे ही है ना। इसी तरह से -5 प्लस 2 क्या होता है -3, तो वो नंबर पता चल गए ना। तो ये क्या आ जाएंगे 10y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5y प्लस 2y, ठीक है, और -1 ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे 5y, ठीक है। 5y कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 1, क्योंकि 5y यहाँ से चला गया बाहर, प्लस यहाँ से अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, अब देखें यहाँ से अब हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यहाँ से अब हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो +1 कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि यार यहाँ देखें यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। 5y को कॉमन लोगे तो पीछे क्या आएगा 5 2 10 होता है ना, तो यहाँ पे 2y आएगा ना, ठीक है। अच्छा अब ये 2y को आप इधर लिख लें 2y माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और वो है 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। अब ये देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले आपने क्या करना है, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए आप कुछ कॉमन ले लो। कॉमन ले सकते हैं, x सब में है ना, तो x को कॉमन ले लो। x को कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9, ऐसे ही है। तो अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 6 और 9, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 54, ठीक है। तो अब आपने ये मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करनी है कि दो नंबर आपने फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए लेकिन ऐड करने के बाद 15 आए, तो वो नंबर कौन से हैं, देखिए -18 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -18 प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करके -54 आ जाएगा, और इनको ऐड करके आ जाएगा -15, ठीक है। तो आ गई मिड टर्म ब्रेक होगी, ये x लिख दें बाहर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 3x माइनस 9, ठीक है।
तो अब इधर से x कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या हो गया, यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, सिक्स कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x, और यहाँ पे 6 का टेबल इस पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम। इसी तरह से यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या आ जाएगा, x माइनस 3। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये x आ जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 3 और इधर आ जाएगा 6x प्लस 3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन अब यहाँ पे आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं। वो स्टेप कौन सा है, यहाँ से इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो ना, इसमें से आप 3 अगर कॉमन ले लो तो 3 कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, ठीक है, 3 अगर हम कॉमन ले लें तो 3 इधर आ जाएगा ना यार शुरू में, ठीक है, x माइनस 3 ये इसी तरह से आएगा, और इधर 2 आ जाएगा, 2x 6x की जगह, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना, इधर स्क्वायर है लेकिन साथ में x है, तो आपने पहले कुछ कॉमन लेना है। कॉमन आप क्या ले सकते हैं, इन सब में क्या है, x कॉमन है और 2 के मल्टीपल भी हैं, तो आप टेक 2x कॉमन। ठीक है, अब 2x को कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4y। ठीक है, 8 का 2 कॉमन ले लिया ना, मतलब 2 4 ज़ार 8 होता है। ठीक है, और x तो बाहर चला गया, पीछे यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 12 ज़ार 24 होता है, तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये 2x इधर ही बाहर लिखा रहेगा 2x, और आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करनी है, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपने कोई ऐसा नंबर लाना है जिनको मल्टीप्लाई करके जिसको -12 आए लेकिन ऐड करके 4 आए, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, देखें 6 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -12 होता है, इसी तरह से 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये नंबर आपने यहाँ पे लिख देने हैं 6y माइनस 2y माइनस 12। ठीक हो गया, तो अब देखें यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x, और यहाँ से y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा y प्लस 6। इसी तरह से -2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 6। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, प्लस 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 6, ये वैल्यू आपने इधर लिख ली, कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपके पास y माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्या है, देखो पहले ना आपने इसको अरेंज करके लिखना है। किस तरह से, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो जाएगा -5t, और ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो इसकी मिड टर्म आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने कोई ऐसा इनको, इन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है, इन दोनों को, ठीक है, -24 आता है, -24। ठीक है, अब -24 आता है, और ऐसा कोई नंबर फाइंड करना जिनको मल्टीप्लाई करके -24 आए लेकिन ऐड करके -5 आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, देखें अब आपके पास एक नंबर है ना 8 और 3, -8 प्लस और मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या आता है, -24। इसी तरह से -8 प्लस 3, इसका क्या आता है, -5। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा इसका, देखिए ये आपके पास आ गया 12t स्क्वायर, इसी तरह से -8t प्लस 3t माइनस 2। ठीक है, तो इसका क्या होगा, -1 वो बाहर लिखा रहने दे। अब यहाँ से आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है, 4 का टेबल 4 और t, 4 और t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t। ठीक है, 3t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2।
इसी तरह से यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, 1, कुछ भी नहीं, मतलब ये 3t माइनस 2 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। ये -1 आप बाहर लिख दो, ये सिर्फ माइनस लिख दो। अब अंदर क्या है, ये 3t माइनस 2, इसको एक दफ़ा लिख दो और यहाँ पे लिख दो 4t प्लस 1, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये माइनस का साइन बाहर से खत्म करना है, तो अंदर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए -3t, ठीक है, -3t प्लस 2, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4t प्लस 1। तो इसको आप अरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, 2 -3t, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4t प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। चलें, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन पहले आपने यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन ले लोगे तो आपको समझ आ जाए। अब सवाल यह है कि आप कॉमन लोगे किस तरह से। देखें, एक तो 2 के मल्टीपल इन सब में है, दूसरा माइनस भी है, तो मतलब -2 तो हम कॉमन लेंगे ही लेंगे। x सब में है तो x भी कॉमन लेंगे, और y सब में है ना, y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, y है, तो y भी कॉमन लोगे। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8x² आ जाएगा, यहाँ से प्लस, अब 2 का टेबल 20 में कितने टाइम जाता है, 10 टाइम, तो 10, तो यहाँ से आपने x और y निकाल दिया, तो x और y ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y²। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आ जाएगा, 8x² प्लस 8xy प्लस 3y², ये आ गया। अब यहाँ पे आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म किस तरह से ब्रेक करनी है, देखो 8 और 3 है ना, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 24 आता है। तो आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए। ठीक है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 है। अच्छा, और ऐड करने के बाद 10 आए, 6 प्लस 4 10, तो ये नंबर सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं है डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 6xy प्लस 4xy प्लस 3y²। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा -2xy, ऐसा ही है ना, -2xy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आपने ना इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हो, 2 एक, ठीक है, और दूसरा x, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 4x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3y, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, यहाँ से आप कॉमन ले लो y, दोनों में है। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा 4x प्लस 3y, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, ये -2xy ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा, देखें 4x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे है x+1² प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3। पहले आपने ना इसको सॉल्व करना है, इस पर फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2x, ठीक है, 2ab आ गया। इस तरह से ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनको x² वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख दो। अच्छा, x वाली वैल्यूज कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, और ये 1 2 और ये 3 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, चलें, अब आपने क्या करना है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म किस तरह से ब्रेक करनी है कि आपने कोई ऐसा नंबर लाना है जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए। ऐसे कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पे है आपके पास 5, 5x प्लस 1 x प्लस 6। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आता है, ऐसा ही है ना। तो
मैंने उल्टा कर दिया। देखें ऐसे नंबर लाने हैं आपने जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आए 6 और ऐड करने के बाद 5 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 6, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये बीच में थोड़ी सी मिस्टेक थी, खैर एडिट नहीं करेंगे, इसी तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अब यहाँ पे है 4x पावर 8 प्लस इंटू वाई पावर 10 माइनस 40x पावर 5 7 पावर वाई पावर 7 प्लस 84x स्क्र वाई पावर 4, ठीक है। तो अब इसमें से याद देखो, कॉमन तो हम ले सकते हैं। पहली बात हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक हो गया। और x की जो लोएस्ट टर्म है वो कौन सी है, स्क्र, तो x स्क्र भी कॉमन ले सकते हैं। और y की लोएस्ट टर्म क्या है, y पावर 4, तो y पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आपने 4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। x का स्क्र कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा x पावर 6, ठीक है। और y का 4 ले लिया तो ये हो जाएगा y पावर 6, ऐसा ही है। यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 4 10s आर 40 होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने x स्क्र कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, x क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपने y 7 कॉमन ले लिया, y पावर 4 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, y क्यूब, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया। 4 का टेबल 84 पे कितने टाइम्स जाता है, 21 टाइम्स जाता है, ठीक है, 21। और एक्स स्क्र कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्र नहीं लिखेंगे, वाई पावर 4 भी कॉमन ले लिया तो वो भी नहीं लिखेंगे। तो ये आपकी एक टर्म आ गई, ठीक है। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करनी है किस तरह से, इधर इसके साथ 1 है, इसके साथ 21 है, ठीक है। तो आपने 21 लाना है, मल्टीप्लाई करके भी और ऐड करके आपने क्या लाना है, ऐड करके आपने -10 लाना है, ठीक है। तो -7 -3 मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा, +21। इसी तरह से -7 -3 ऐड होके -10 आ जाएगा, ठीक है, -10 आ गया। अच्छा, तो अब इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 7x² वाई पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x पावर 6 वाई पावर 6 -7x³ वाई क्यूब। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x³ वाई क्यूब +21, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, जो भी आप कॉमन ले सकते हैं वो आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x³ और y³ हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो x³ और y³ हमने कॉमन ले लिया तो पीछे इसमें क्या रह जाएगा, पीछे इसमें रह जाएगा x³ y³, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, पीछे क्या रह जाएगा, x³ और y³, ऐसे ही है। और यहाँ पे आ जाए -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, -3 कॉमन लिया ना तो 7 आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको तो बाहर ऐसे ही लिख दें, 4x² और y पावर 4। अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये आप इधर लिख दें, x³ y³ -7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ y³ -3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद द एरिया गिवन बाय ये, ठीक है। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसा ही होता है ना, और उसका एरिया मतलब ये जो बीच वाला है ये आपके पास कितना है, x² + 24x - 81। अब आपने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर होता क्या है पहले ये समझ लें, ये वाली साइड की लेंथ, ये वाली साइड की लेंथ, ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ, इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ कॉमन होती है, तो मतलब इसको आप लिख लो 2x, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ऐड क्या करना है, ये वाली और ये वाली, ये क्या होगी 2y, ठीक है। अच्छा, तो इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा x + y,
ऐसे ही है x प्लस वाई, ये आपके पास समझो लेंथ है ये वाली और ये विड्थ है, ऐसे ही है ना। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला लगाना है, लेकिन पहले आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। और फैक्टराइज आप किस तरह से करोगे, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आप करते आए हो, ठीक है। अब 81 है माइनस 81, तो आपने कोई ऐसा नंबर लाना है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 81 आए लेकिन ऐड करके 24 आए, इसको मिड टर्म ब्रेक करना कहते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जानी, तो देखो ऐसा नंबर है आपके पास 27 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 81 आता है, -81, ठीक है। इसी तरह से 27 को और आप -3 को ऐड करो तो ये आ जाता है 24, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं आप 20x² प्लस 27x माइनस 3x माइनस 81, ठीक है। अब आप यहाँ से x कामन ले लो, x कामन ले लिया, पीछे आ जाएगा x प्लस 27, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ से -3 कामन ले लो, -3 कामन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 27, ठीक हो गया। अच्छा तो अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना x प्लस 27, क्योंकि ये कामन ले लिया x प्लस 27 और x प्लस 27, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो अब इसके ये फैक्टर आ गए, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे आप इसको लेंथ ले लो और इसको विड्थ ले लो। अब इसको आप पेरीमीटर के फार्मूले में पुट करो। पेरीमीटर का फार्मूला क्या था, मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 इंटू ये आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ, ठीक है। ये है ना लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर x प्लस 27 ये है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस विड्थ का है x माइनस 3, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनको आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x और x ऐड होके क्या होंगे, 2x आ जाएगा, 27 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 48, ठीक है। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बेशक इधर आप साथ लिख दो पेरीमीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।